नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परिप्रेक्ष्य क्या है। प्रत्येक विषय अगर किसी भी घटना को देखता है तो वो मुख्यतः अपने उस विषय के संदर्भ में उसका विश्लेषण करता है। इसी को हमें एक रूप में परिप्रेक्ष्य के रूप में जानते हैं। परिप्रेक्ष्य अंग्रेजी के पर्सपेक्टिव का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सपेक्टिव से बना है, जहां पर पर्सपेक्टिव का तात्पर्य होता है सीन थ्रू। अध्युपांत या देखा गया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसको हम एक ओर से दूसरी ओर देखना भी कहते हैं। एक ओर से दूसरी ओर देखना या दोहरा निरीक्षण भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन मूल रूप से यदि हम इसको देखें, सही रूप में देखें, तो परिप्रेक्ष्य जो है वो परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य किसी भी घटना का उस विषय विशेषज्ञ के द्वारा अपने विषय के संदर्भ में किया गया अध्ययन। कोई भी वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक अपने विषय को ध्यान में रखकर ही विशेष उद्देश्य के अनुसार उस घटना का निरीक्षण और परीक्षण करता है, अन्वेषण करता है, परीक्षण करता है। यही उसका परिप्रेक्ष्य कहलाता है। हम एक एग्जांपल के रूप में इसको देखें कि मान लीजिए ये पेन है, तो पेन का एक रसायन शास्त्री है, वो जब अध्ययन करता है तो वो ये नहीं बताता कितने रुपए का आया। उस रसायन शास्त्री के द्वारा ये बताया जाएगा कि इस पेन में कौन से केमिकल को काम में लिया गया, इसमें जो स्याही है वो स्याही किस प्रकार की है और ये किस पदार्थ का बना हुआ है। एक विद्वान है थियोडोरसन, थियोडोरसन की मान्यता है कि मूल्य, विश्वास, अभिव्यक्ति तथा अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार वह परिस्थिति का अवलोकन करता है। मूल्य, विश्वास, अभिव्यक्ति तथा अर्थ व्यक्ति को एक संदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार वह परिस्थिति का अवलोकन करता है। यही परिप्रेक्ष्य कहलाता है। यानी कि वो वहां के जो क्लाइमेट है या जो वहां की परिस्थितियां हैं या जो अपने विश्वास है या अभिव्यक्ति है, वो हमें एक दृष्टिकोण, एक सोच प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार हम उस घटना का निरीक्षण करते हैं, अन्वेषण करते हैं। यही परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है। एक G.A. लुनबर्ग विद्वान है। G.A. लुनबर्ग का मानना है कि वह प्रतीकात्मक विषय जो जगत की व्यवस्था करता है, जिसमें मानव रहता है, परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि के नाम से जाना जाता है। वह प्रतीकात्मक विषय जो जगत की व्यवस्था करता है, जिसमें मानव रहता है, परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि के नाम से जाना जाता है। एक है ई चिनोय की मान्यता है कि किसी विषय या विज्ञान को उस विज्ञान के मौलिक प्रत्ययों, अवधारणा के आधार पर ही समझा जा सकता है। किसी भी विषय या विज्ञान को उस विज्ञान के मौलिक प्रत्यय और अवधारणाओं के आधार पर ही समझा जा सकता है, जिसे हम एक परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। ई चिनोय एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हम परिप्रेक्ष्य किसे कहेंगे। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया है डबल रोटी। देखिए
डबल रोटी जो है उसे डबल रोटी के संदर्भ में अगर अपन देखें तो एक अर्थशास्त्री, एक पोषाहार शास्त्री, एक अर्थशास्त्री, एक पोषाहार शास्त्री, एक मनोवैज्ञानिक और एक समाजशास्त्री क्या विचार रखते हैं। वस्तु एक है डबल रोटी, लेकिन उसके संदर्भ में सभी जो विद्वान हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं। अगर हम एक अर्थशास्त्री के नजरिए से देखें तो एक अर्थशास्त्री है वह उद्योग की बात करता है, वह उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग की बात करता है, वह मांग और पूर्ति की बात करता है, वह इसकी रेट की बात करता है कि इससे ब्रेड को बनाने में कच्चा माल जो लगा उस कच्चे माल की लागत क्या है, उसके पश्चात जो मजदूर ने इसको बनाया है उसकी मजदूरी और बनाने वाले का बेनिफिट, प्रॉफिट, उन सब को जोड़ने के पश्चात जो रेट होती है वो इसका विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और जिसको निर्धारित करने का कार्य एक अर्थशास्त्री के द्वारा किया जाता है। तो अर्थशास्त्री है वो उसकी इन तमाम प्रकार की चीजों की बात करता है, लेकिन पोषाहार शास्त्री उस रेट की बात नहीं करता। पोषाहार शास्त्री जो है वह इसमें समाहित जो पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों की बात करता है। जैसे एक ब्रेड है, उस ब्रेड में क्या क्या प्रोटीन्स हो सकते हैं, क्या विटामिन हो सकते हैं, क्या इसमें वसा मिली हुई है, इसको खाने के पश्चात एक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वह इसको खाने से जो स्वस्थ होगा या फिर वो बीमार होगा। ये इन तमाम चीजों का कार्य अध्ययन करने का काम है एक पोषाहार शास्त्री के माध्यम से किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक जो है वो मनोवैज्ञानिक भी ब्रेड के बारे में बातचीत करता है। मनोवैज्ञानिक जब उस ब्रेड का अध्ययन करता है तो वो ऐसे कहता है कि इस ब्रेड को खाने के पश्चात मुझे कितनी संतुष्टि मिली, मुझे इसको खाने के पश्चात क्या आनंद की अनुभूति हुई। और कई बार क्या होता है कि उसको खाने के पश्चात आनंद की अनुभूति होने के बजाय हमें तो उल्टा असर देखने को मिलता है। तो एक मनोवैज्ञानिक है वो अध्ययन करता है कि यदि मैं ब्रेड खाता हूं, जैसे मेरी एक समय विशेष में इच्छा है कि मुझे ब्रेड खानी है, अगर उस समय मुझे वो ब्रेड मिल जाए तो मैं जब इसको खाऊंगा तो मुझे एक आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होगी। लेकिन कई बार क्या होता है हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि आपको ये खानी पड़ेगी, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। वहां पर हम उस ब्रेड को खाएंगे तो सही, लेकिन वह हमें संतुष्टि की बजाय असंतुष्टि प्रदान करेगी। तो एक मनोवैज्ञानिक इस ब्रेड के साथ में जुड़ी हुई संतुष्टि और असंतुष्टि की बात करता है। अब एक समाजशास्त्री है, वो समाजशास्त्री भी ब्रेड के संदर्भ में विचार रखता है। अब आप समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें कि देखिए ब्रेड एक मैदा या आटे का है, वो पार्ट है, लेकिन यह है क्या हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। तो ब्रेड है वो ब्रेड हमारे सामाजिक संबंधों को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित कर सकती है यदि हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें तो। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं कि वर्तमान का ही समय है, सावन लगा हुआ है और भयंकर बारिश आ रही है, चारों तरफ से बारिश आ रही है और एक दंपति है वो अपने घर में कैद है बारिश की वजह से। उस पुरुष जो है उस पुरुष की इच्छा होती है कि वो ब्रेड खाए और चाय पिए। वह अपनी पत्नी को कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, यदि दूध है तो चाय बना लीजिए और ब्रेड है तो उसको भी तैयार करके ले आइए, शेयर कर ले आइए। पत्नी क्या है वो किचन में चली जाती है और किचन में जाती है, वहां जाकर और ब्रेड जो है उस ब्रेड को सेकने के लिए रख देती है, तैयार करने के लिए, और चाय वो बनाने के लिए रख देती है। वहां पर पुरुष जो है वो पोर्च में बैठा है और बैठे बैठे मन से, चूंकि अभी ब्रेड उसके पास में आई नहीं है, लेकिन वह उसको खा चुका है, अपने मन में उसको खा चुका है। अब काफी देर हो गई, महिला जो है, महिला का इस समय किसी अपने पीछे पक्ष से कोई फोन आ गया और वो बात करने में बिजी हो गई और उसको पता ही नहीं लगा कब वो जो ब्रेड है वो ब्रेड जल गई। ब्रेड जल गई, वहां पर चूंकि पति है वो बैठे बैठे उसको मन में उसको खा रहा है कि इस प्रकार से चाय आएगी, मैं इसको ऐसे खाऊंगा।
थोड़ी देर बाद में पत्नी है हाथ में चाय लेकर जाती है थोड़ी सी, क्योंकि वो भी जल चुकी है और ब्रेड चूंकि बिल्कुल जल चुकी है, तो वहां जाकर पति है उसके सामने वो चाय रखती है, पति कहती है ब्रेड, कि वो ब्रेड तो मेरे से जल गई। इतनी देर में पति को गुस्सा आता है और गुस्से में वो पत्नी को झापट मार देता है, पिटाई कर देता है। और पत्नी ऐसे कहती है कि तुमने ब्रेड के छोटे से टुकड़े के लिए मुझे झापट मार दी। तो ऐसी स्थिति में वह अपने पीहर चली जाती है और दोनों के बीच में जो संबंध है उन संबंधों में थोड़ी खटास पैदा हो जाती है। तो देखिए छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा किस प्रकार से हमारे इन सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार एक विद्वान है गुड्डे हटे, आपने फुटबॉल जो है उसके माध्यम से इस परिप्रेक्ष्य को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि एक अर्थशास्त्री जो है वो फुटबॉल के बारे में क्या कहता है। अर्थशास्त्री फुटबॉल के संदर्भ में क्या कहेगा, फुटबॉल की वैल्यू निर्धारित करेंगे, वही उत्पादन विनिमय वितरण उपभोग इन सब चीजें इसमें आएगी। और यहाँ पर वह उसका उस रेट को निर्धारित करता है कि कितने रुपए की ये फुटबॉल है और एक बार खेलने के पश्चात उसकी क्या वैल्यू रह जाती है। एक राजनीति शास्त्री है, वह इस फुटबॉल के साथ में जुड़ी हुई सत्ता और शक्ति की बात करता है, क्योंकि जहां पर फुटबॉल खेली जाती है वहां पर इस फुटबॉल की जो क्लब है उन क्लब को वो ये राजनीति शास्त्री हायर करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि इसके ऊपर अगर मेरा कंट्रोल होगा तो ऐसी स्थिति में मैं इस संपूर्ण व्यवस्था है उस व्यवस्था को कायम करूंगा और यहाँ पर सत्ता और शक्ति उसके हाथ में चली जाएगी। एक रसायन शास्त्री फुटबॉल की बात करता है, वह यह बताता है कि यह फुटबॉल किस पदार्थ से बनी है, उस पदार्थ की वो बात करेगा। एक मनोवैज्ञानिक है, वह भी फुटबॉल के संदर्भ में बातचीत करेगा। वो ऐसे कहता है कि जो फुटबॉल है वो फुटबॉल को खेलने से या फुटबॉल को देखने से उसे किस प्रकार की संतुष्टि है और संतुष्टि की अनुभूति होती है। तो मनोविश्लेषणात्मक तरीके से वो उसको जो है इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा एक समाजशास्त्री के माध्यम से भी या समाजशास्त्री के द्वारा भी फुटबॉल है उस फुटबॉल के संदर्भ में विचार रखे जाएंगे। एक समाजशास्त्री बतलाता है कि उस फुटबॉल के साथ में, उस फुटबॉल को खेलने वालों के साथ में या उसे के साथ में जो इस पे कंट्रोल कर रहे हैं उनके समाज में क्या सामाजिक प्रतिष्ठा है, क्या उनको सम्मान प्रदान किया जाता है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में वो संबंध स्थापित करते हैं। जब वो फुटबॉल खेलते हैं तो एक दूसरे इशारों में ही वो एक दूसरे के साथ में एक्टिविटी करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम एक समाजशास्त्री के माध्यम से भी इस फुटबॉल का विश्लेषण कर सकते हैं। वो एक संबंध में बंधे हुए हैं, सभी एक ही टीम के सदस्य हैं। तो इस प्रकार समाजशास्त्री भी फुटबॉल है उस फुटबॉल के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। इस रूप में हम देखेंगे कि किसी भी विशेषज्ञ के द्वारा उस घटना का अपने विषय के संदर्भ में किया गया अध्ययन और निरीक्षण या परीक्षण या अन्वेषण जो है वह है परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है।